चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ, जहां पे बड़ी ट्रेजिक किस्म का यूएस का जो इनखला है वहां से निकलने का पूरा वो एक इंतहाई जिसे कहते हैं कि नाजुक मोड़ पर आकर पूरी मामलात खड़े हो गए हैं। कि एक तो कल वहां पे यूएस जो हैं सोल्जर्स उनकी हलाकत जैसे हुई, और बेचारे मासूम अफगान सिविलियंस जिनकी के जो कि पहले इतना सफर कर रहे हैं 35-40 साल से, वो उनकी मुसीबतें कम ही नहीं हो रही। अभी पहले ये ख्याल था कि जी यूएस ऑक्यूपेशन खत्म हो जाएगी और उसके बाद मामला ठीक हो जाएंगे, अब तालिबान आ गए हैं वो स्टेबिलिटी ले आएंगे। अब वहां पे दाइश का एक नया जो है वो अंसर निकल आया, और वो दाइश वाले जो हैं वो कहते हैं कि जी तालिबान मॉडरेट है। तो ये भी एक अजीबो गरीब सूरत हाल बन रही है। आप ये बताइए कि जो बाइडेन की कल तकरीर आपने देखी होगी, उसके रिमार्क्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे कि वी विल नेवर फॉरगिव, वी विल नेवर फॉरगेट, और रेट्रीब्यूशन होगा। अमेरिका क्या कर सकता है इस सूरत हाल में? आई मीन क्या लेवरेज रह गई अमेरिका के पास? ट्रूप्स निकल गए हैं, मजीद उलझना नहीं चाहेगा, तो क्या ऑप्शंस होंगी जो बाइडेन के पास? देखिए, जो बाइडेन के पास ऑप्शंस तो हैं, क्या आसान है या मुश्किल है, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेट मी स्पेल आउट द ऑप्शंस। देखिए, ये जो सीआईए वाले साहब आए थे मिलने मुल्ला बरादर को, ये कोई चाय पानी पीने तो नहीं आए थे, केक खाने तो नहीं आए थे। ये एक बड़ा जबरदस्त पैगाम लेके आए थे, मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये था कि सीआईए की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि आईएस और दाइश गड़बड़ करेंगे, टेररिज्म फैलाएंगे, और ये तैयारी हुई हुई है और करेंगे, और गालबन शुरू में एयरपोर्ट को अटैक करेंगे। ये स्पेसिफिक इंटेल रिपोर्ट लेके आए थे वो, और वहां डिस्कशन ये हुई कि करना क्या है। इन्होंने कहा कि आप हमें रहने दें यहाँ थोड़ी देर के लिए, और हम इस टेररिस्ट थ्रेट को भी निपट लेंगे और सेफ्टी के साथ अपने लोग भी ले जाएंगे। आप इंसिस्ट ना करें, इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर कोई गड़बड़ हो गई तो। उन्होंने कहा आगे से हमारी मजबूरी है, हम आपको अब ये और रहने नहीं देंगे यहाँ। नहीं, हमारे रैंक एंड फाइल के अंदर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि वी हैव बिकम सॉफ्ट ऑन अमेरिका। हमने तो ये कहा था कि आपने जाना ही जाना है, हमारी विक्ट्री इसी में है कि आप फॉरेन सॉइल ये छोड़ के फॉरेन फोर्सेस चले जाएं। हमें कैसे हम अपने लोगों को समझाएंगे कि नहीं, अभी आप रह जाएं। डोंट फॉरगेट, आईएस, टीटीपी, अफगान तालिबान, वो जो स्टॉक है ना, जेनेटिक स्टॉक जो है वो एक ही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जेनेटिक स्टॉक एक ही है, आइडियोलॉजी एक ही है। फर्क ये है कि अफगान तालिबान 2.0 बन चुके हैं, आईएस खुरासान 1.0 ही चल रही है, और टीटीपी जो है वो 1.5 पे पहुंचे हुए हैं। 1.5 से मतलब मेरा ये है कि वो अब पाकिस्तान की तरफ से तवज्जो है, मगर वो अब टीटीपी जो है वो आईएस की तरफ भी टिल्ट कर रही है। That's right. और वो इसलिए कर रही है ताकि मेक श्योर कि तालिबान उनको ना, उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन ना करें। वो एक धमकी है तालिबान को कि अगर आपने पाकिस्तान की बात सुन के हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम अलकायदा और आईएस के साथ मिल जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, जेनेटिक स्टॉक एक ही है, पॉलिटिकल स्टॉक, आइडियोलॉजिकल स्टॉक एक ही है। फर्क क्या है कि तालिबान ओरिजिनली सबसे ज्यादा हार्ड लाइनर्स तालिबान थे, कंजर्वेटिव, रेवोल्यूशनरी, ब्रूटल। अब वो जो है वो टीटीपी और आईएस और जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो इनसे ज्यादा हार्डलाइनर हो गए। इन्होंने तो 2 साल नेगोशिएशंस की हैं, उसके साथ ये सॉफन अप हो गए हैं। इनको रियलिज्म समझ आ गई है कि रियासत जो है वो फर्क है, एक हुकूमत को चलाना, एक रियासत को चलाना इज डिफरेंट फ्रॉम अंडरमाइनिंग अ रियासत। उसके खिलाफ इनकलाब करना एक मुश्किल बात है, इनकलाब के बाद चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो वो अब उनको अब वो आ गए हैं काबुल के अंदर। अब अगर अमेरिका नहीं जाते यहाँ से तो मसले बन जाएंगे उनके लिए, उनके अपने लोग जो हैं वो बगावत कर जाएंगे, कुछ छोड़ के ना चले जाएं। वो कहें लो जी इन्होंने तो छोड़ दिया सारा कुछ, ये तो अमेरिका के पिट्ठू बन गए हैं, पैसे खा लिए इन्होंने। उनको क्या है, वो तो एक रोटी के ऊपर जिंदा थे। उन्हें ये शहरों के साथ जो जो पैसे चाहिए शहर चलाने के लिए और यूनिवर्सिटी चलाने के लिए और तालीम के इदारे चलाने के लिए और सड़कें बनाने के लिए, तालिबान को क्या है इससे? 20 साल उन्होंने इसके बगैर जिंदगी गुजारी है, पहाड़ों में रहते हैं, एक रोटी खा ली और अल्लाह खैर सला। वो तो एक आइडियोलॉजी के साथ आए। आज आइडियोलॉजी नंबर 1 नहीं है। आज इकोनॉमिक सिचुएशन, रियासत को स्ट्रेंथन करना, रियासत को बनाना, फॉरेन ऑक्यूपेशन को निकालना, वो इश्यूज है। तो ये प्रॉब्लम बन चुकी है तालिबान के लिए, अफगान तालिबान के लिए। और उनके जो दुश्मन है अब वो अमेरिकन नहीं रहे, वो तो चले गए हैं, ये जा रहे हैं। उनके जो अंदरूनी दुश्मन है वो अब बाहर निकलेंगे और वो इनके ऊपर अब प्रेशर डालेंगे।
और वो यही चाहेंगे कि तालिबान को अब अंडरमाइन करके या तालिबान को इनकलाबी वापस बनाया जाए, जो कि पहले थे, जिसकी वजह से सारी इंटरवेंशंस हुई और ये सब कुछ हुआ, या ये है कि फिर एक अफगानिस्तान को अभी भी हमने बेस एरिया बनाना है और हम तालिबान के साथ लड़ेंगे अगर हमें जरूरत पड़ गई। तो बात ये है कि ये अब नई सिचुएशन वहां डेवलप होने जा रही है रजा। और अमेरिका CIA यही कहने आया था कि हम तो जा रहे हैं मगर आप देख लीजिएगा, यहाँ वो जो बैठे हुए हैं वो आपके लिए भी प्रॉब्लम है और हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। आपने हमें वादा किया है कि आप उनको कंट्रोल कर लेंगे, आप उनको कुछ करने नहीं देंगे। आप देखिएगा वो आपको अब अंडरमाइन करेंगे और आप और हमारे दरमियान टेंशन क्रिएट करेंगे। तो फिर जो है वो फिर मामले जो है खराब होने शुरू हो जाएंगे और वो आप और पाकिस्तान के दरमियान भी गड़बड़ करेंगे और वो नेबर्स के साथ भी गड़बड़ करेंगी। आपका ये ख्याल है कि अमन की बातें होंगी, नहीं होगा इससे। वो आपके लोग जो हैं वो भाग जाएंगे उनकी तरफ। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि इनको अब खत्म किया जाए। मगर तालिबान का ये फैसला है कि हमने खत्म नहीं करना। वो तो पिछली दफा भी मैंने इशारा कर दिया था कि खलीलुर रहमान हकानी साहब ने जो इंटरव्यू दी है एजाज सैयद को, उससे उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है। और ये बाय द वे ये वो हकानी नेटवर्क है जिसके तल्लुकात हैं अलकायदा के साथ और IS के साथ, इनके बहुत से नेटवर्क्स लिंक्स हैं। उन्होंने ये कहा कि तालिबान विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ द ग्रुप्स। हाँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए TTP के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें और चाइना को चाहिए अपने मुल्क के अंदर उइगर्स के साथ जो जुल्म कर रहे हैं उनको ठीक करे। ऐसे इस जुबान में नहीं कहा, इशारा इधर ही है। तो अगर ये बात है तो फिर तो मसले बनने वाले हैं ना। अभी तो तालिबान के अब मसले बनने वाले हैं और वो तालिबान को प्रॉब्लम आएगी पाकिस्तान के साथ भी, रशिया के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी एक तरफ, और दूसरी तरफ इंटरनल प्रेशर आएगा। और जितना ज्यादा इंटरनल प्रेशर आएगा उतना एक्सटर्नल प्रेशर के साथ और प्रॉब्लम्स बनेंगे। तो अब तालिबान ड्राइविंग सीट में है, बहुत खतरनाक हालात बनने जा रहे हैं। हालात बन रहे हैं। मैं एक क्विक चीज आपकी याद दिलाने के लिए और नाज़रीन के लिए भी, कि आपको याद होगा कि TTP के एक तर्जुमान थे शाहिदुल्लाह शाहिद। वो सबसे पहले जाके उन्होंने आइसिस खुरासान को ज्वाइन किया था। और जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों मुल्ला उमर को छोड़कर आइसिस को क्यों ज्वाइन किया, उन्होंने कहा जी मुल्ला उमर तो एक रीजनल लीडर है, बगदादी तो ग्लोबल हमारे साथ सरबराह हैं। तो TTP जो है वो उसके कुछ हिस्से तो आइसिस के साथ पहले थे। अब जाहिर बात ऐसी बात जब करते हैं तो लोग नाराज होते हैं, वो कहते हैं जी आप पता नहीं क्या कंस्पिरेसी, लेकिन ये फैक्ट्स ऑन ऑन द रिकॉर्ड हैं सारे। रजा, मैं एक आपको बता दूं, लेट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। तालिबान गनी गवर्नमेंट ने और अमेरिकनों ने IS के एक लीडर उमर खुरासानी को भी जेल में डाला हुआ था, पता है आपको? जी बिल्कुल। और जो पहली चीज तालिबान ने की, जब अमेरिकन एयरबेस जो है वहां से प्रिजनर्स रिलीज, इन साहब को निकाल के ले गए और उस पर शॉट हिम डेड। ये रिपोर्ट हो गया है कि उन्होंने, और फिर IS वालों को और बनाना पड़ा एक नया लीडर। तो बात यह है कि अब तालिबान और IS में तो बिल्कुल दुश्मनी है। तालिबान तो चाहेंगे कि इसको एलिमिनेट करें। अब जो सवाल आएगा कि क्या तालिबान अपनी फोर्स के साथ इनको खत्म कर सकते हैं, करना चाहेंगे, कर सकते हैं या नहीं। अगर करना चाहेंगे मगर कर नहीं सकते तो फिर किसकी मदद मांगेंगे, ये सवाल आएगा। अमेरिका की मदद नहीं मांग सकते, बिल्कुल रूस की मदद नहीं मांग सकते। हथियारों की कमी नहीं है, अमेरिका हथियार दे सकता है, इंटेलिजेंस दे सकता है, मगर ऑन द ग्राउंड कौन उनकी हेल्प कर सकता है अगेंस्ट IS एंड अगेंस्ट दाइश? वो ये कहेंगे अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे बैकयार्ड हैं, हमारी हेल्प करें। और आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है कि आप अगर उनकी हेल्प करते हैं विद बूट्स ऑन ग्राउंड तो आप फंस जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर। आगे ही वहां पश्तून के एलिमेंट्स इतने हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते। और अगर आप ना करेंगे और तालिबान जो है वो ऐसे लगेगा कि ये आप गिरने वाले हैं, और अगर गिरने वाले हैं तो दे विल फॉल नॉट टू अब्दुल्ला बट दे विल फॉल टू IS एंड तालिबान एंड TTP एंड अलकायदा एंड IS। तो बात यह है कि फिर तालिबान क्या होंगे? ये तो 1 लाख इनकी फौज है सारी, और अगर उनमें से आधी इधर उधर हो गई, चली गई हार्डलाइनर्स के पास, तो तालिबान तो रातों रात ये एक इनकलाब आएगा वहां नीचे से। जैसे तालिबान ने काबुल को टेक ओवर कर लिया, नीचे से एक और इनकलाब आएगा। आपने इराक में देखा क्या क्या नहीं हुआ। वहां जो ये जो इंजीनियरिंग हुई है फौज के साथ और ये सारे ग्रुप्स के साथ, तो आप देखें यहाँ भी ये हो सकता है। और अगर ऐसे हुआ
तो फिर अमेरिका आपका ख्याल है चुप करके बैठेगा?